Hello, guys. So today we are getting a chance to interview the Hindi dub voice actors of Kaju Number 8 anime. And this is me, Rohit, and I'll be carrying out the interview. And I'll ask the voice cast to introduce themselves. We'll start with Rishikesh. Hi, this is Rushikesh Punse. I'm the Hindi voice of Kafka Hibino. हाय मैं वरनान शकील और मैंने हिंदी आवाज दी है रेनू जिगावा को ओनली ऑन काइजू नंबर 8 ओनली ऑन क्रंचरोल. Hi, I'm Vidit Kumar and I'm the Hindi voice of Hoshina. Hi, I'm Naisha and I'm the Hindi voice of Kikoru Shinomiya. First of all, I'm very glad to have you guys here. Like, very glad to have this opportunity to have a chat with you. And I guess the anime community over here is also quite excited at the more Hindi dubs and everything that is coming out. So I'd say they are very proud of the work that you guys are doing. So first, let's have a small Thank you. applause for all of you guys. Thank you so much. अच्छा तो to start off, I guess ये एक generic question है सबके लिए. I want to know like what your thoughts were after you guys were roped in for the Kaiju number 8 anime के लिए when you guys realize that you will be voicing these particular characters, like all of your I guess main characters, even though Soshiro बस आ रहा है ऊपर आ रहा है, but I guess all the other everyone has a very major role to play as the series goes forward. So क्या था आपका feeling? What did you feel when you came to know that you were roped in? Again, let's go to the same order. Like let's start with Rishikesh. After that one. जब हमें ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था कि एक छोटा सा सीन था कि जब वो सब सफाई कर रहे होते हैं, बस उतना सीन हमें डब करना था. तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमें तब बताया नहीं जाता है कि इसका नाम क्या है क्या है. बस हमें ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है कि ये कैरेक्टर है, हमें बस बताया जाता है कि ये ऐसा ऐसा कैरेक्टर है. तो जब मुझे पता चला कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट कैरेक्टर, और जब मैं पहला एपिसोड करने के लिए गया, तो डबिंग करते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कुछ यूनिक है, कुछ यूनिक एनिमे है ये, मतलब कुछ डिफरेंट है बाकियों से. तो जब मैं डब करा था और पहला एपिसोड खत्म किया, मैं बोला कि वाओ यार, ये कुछ मतलब समथिंग इज डिफरेंट, मुझे बहुत अलग लगा वो, और मतलब मजा आ रहा था वो एनिमे डब करते वक्त, सच में. तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब ये एनिमे जो है वो मतलब इतना मैसिव होगा या इतना एक्साइटिंग होगा. जब मैं ऑडिशन के लिए गया था तो बस मुझे इतना याद है कि मेरे सामने एक ब्रीफ था कैरेक्टर का कि ये रेनो जिगावा है और ये ऐसा ऐसा है, इतने साल का है, एम्बिशियस है ये. उसके बाद फिर जब मैं ऑडिशन दे रहा था तो मैंने पायलट सुना. सो मैंने ऑडिशन वैसे ही दिया जैसे कि मुझे लगा कि यार पायलट सुन के ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो मैं ऐसी इंटोनेशन में रखता हूँ. उसके बाद मुझे तो भाई बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा तो सिलेक्ट होगा. सच बता रहा हूँ, मैं डिसअपॉइंट होके ही गया था. मैंने कहा भाई ये तो नहीं होने वाला. वैसे कोई बात नहीं. आई थिंक रेनो's voice is like actually सबकी जो voice actings है actually liked it very much. Like जब dubs हाँ, हो रहे थे, so I पसंद आया, मतलब with like 3-4 episodes मैंने देख के रखा है ऐसे. हाँ, काफी मतलब अच्छा लग रहा है लोगों को, बट मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि पता नहीं क्या था. बट आगे जाके आई गॉट अ कॉल. और भाई जब कॉल आया था तब भी मेरे को नहीं पता था कि मतलब मैं सेलेक्ट हो चुका. मुझे लगा किसी और प्रोजेक्ट के लिए बुलाया होगा. बट फिर जब मैं गया मैंने जब डब किया, तो जब मैंने फर्स्ट एपिसोड किया तब से मैं समझ गया था कि यार ये ना कुछ अच्छी चीज है आई है, और ये मतलब मैसिव ग्रो होगा. Same with me. Like prior to like my first dubbing session, I wasn't aware of Kaiju number 8, but फिर over time जैसे मैं ला रहा था and I of course researched about it, तो मैंने देखा कि यार ये तो काफी high level पे बन रहा है. And while dubbing it also I saw कि animation quality and the storyline and the way the character development is there of Kafka, मैं बोला कि ये काफी अलग है storyline wise. So yeah, ऑडिशन के टाइम तो एक ही सीन था, तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, किया, गॉट आउट. आफ्टर दैट पहले ही एपिसोड में सडनली शी इज दिस, देन शी इज दैट, देन शी इज दैट. लाइक वो फर्स्ट एपिसोड करके मेरे को समझा कि डूड ओके, ये मतलब एनिमे किए हैं, वी ऑल नो व्हाट इट्स लाइक. काइजू नंबर 8, when I enter in, I'm like हाँ किकोरू ढूंढ रही हूँ and I'm looking for dialogues, and then in one scene she's got this one whole set of absolute sweet bubbly. दूसरे सीन में वो सड़ रही है, like she is ruining the world if she can, that kind of thing. So तब जाके मुझे समझा, तो तब जाके मुझे समझा कि okay, this is not something normal or usual. यहाँ पे कुछ तो स्पेशल होने वाला है. Like let's see कैसे रहता है, लेकिन कांड तो दिख रहा है.
So yeah. हाँ, when you look at Kikoru's character especially, वो है आते ही एकदम arrogant. She Yeah. calls out Kafka uncle and he gets pissed. Yeah, I remember that scene over there. That is Uncle my बोलता है favorite scene. हाँ, अच्छा. Yeah, my Okay. favorite. तो अभी like audition के time पे obviously like many of you said that like कि you weren't aware या कि क्या कैसा रहेगा क्या रहेगा. So अभी आपने डब किया episodes and obviously you got to know your characters more, you got to know the plot more और आपको ये पूरा premise समझने के बाद if I were to ask that ये anime का ऐसा कौन सा aspect है जो आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा है. Like जब आप काइजू नंबर 8 देखते हो, इट्स लाइक अ मिक्स. आपको लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा अटैक ऑन टाइटन भी आ गया इसमें और थोड़ा लाइक एक लूजर हीरो काइंड ऑफ नारुतो का जैसा सैड स्टोरी रहता है, नथिंग टू पावर पे जा रहा है. तो वैसा भी एक काइंड ऑफ लाइक इट्स एन अमालगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ सीरीज दैट वी नो. ऐसा देख के तो लगता है. सो वैसे देखते हो व्हाट इज वन थिंग या कोई ऐसा एक एस्पेक्ट ये एनिमे का जो आपको बहुत पसंद आया, लाइक अरे भाई काइजू नंबर 8 का ये जो पार्ट है दैट्स लाइक amazing for me. This is something that I like about this anime very much. ऐसा क्या है आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये एनिमे यूनिक है, मतलब एनिमे का नाम क्या, अटैक ऑन टाइटन, बट मुझे उससे बहुत डिफरेंट लगा ये, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन मैंने देखा हुआ है. तो इसमें क्या है ना, आपको कॉमेडी मिलेगी, आपको वो सीरियसनेस भी दिखेगा कहीं ना कहीं, आपको वो फाइट सीन्स भी है, मतलब थोड़ा एक्शन भी है इसमें. वो डेडिकेशन है अपने काम को लेके कि मुझे, सॉरी, अपने ड्रीम को लेके कि मुझे ये ड्रीम अचीव करना है. तो इसमें आपको सारी चीजें मिलेगी. और जो मेरे लिए अगर सच कहूँ तो कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स थे कि जहाँ वो उसको लग रहा है कि भाई अब मेरे पास वो मौका है कि मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊं. तो वो कुछ ऐसे डायलॉग्स थे या जो वो नरेट कर रहा था या फिर वो बता रहा था अपने बारे में, तो वो मेरे लिए मतलब मजा आ रहा था वो डब करते वक्त. तो वो यूनिक था मेरे लिए. और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हटके अलग एनिमे है. मतलब अगर आप इसको कंपेयर करोगे कि मतलब एक पंच में उसने काइजू को मारा, तो इट डजंट मीन कि वन पंच मैन जैसा है, क्योंकि आगे आगे भी बहुत अलग चीजें हैं. उसके अंदर पावर ही इतनी है कि उसकी पावर ही बहुत डिफरेंट है. और आपने जो बोला वो वन पंच वाला सीन जो आता है, एनिमेशन वाज लाइक अमेजिंग फॉर दैट सीन. वॉइस हाँ एक्टिंग, म्यूजिक एंड सब जब मिलके आता है वो सीन में, तो इट्स लाइक वन ऑफ द स्टैंड आउट सीन्स इन द एनिमे. पूरा ऐसा हाँ खून बरसात खून हो रहा था खून उसमें. हाँ खून की बारिश. हाँ. तो एक्चुअली वेरी गुड सीन. लेट्स मूव ऑन टू अदनान और आई कीप टॉकिंग लाइक दिस. सबसे बढ़िया चीज जो लगी ना वो कैरेक्टर डेवलपमेंट है. मतलब जिस एपिसोड्स के थ्रू जैसे जैसे कैरेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं, यू नो, जैसे कि अभी तुमने वो कहा कि वो वन पंच वाला जो सीन था, तो उसके अंदर काफका जो है, एक तो बॉन्डिंग दिखती है रेनो और काफका की ना, कि मतलब अगर जैसे काफका को पता चलता है कि भाई वो खतरे में है तो फटाफट वो जाता है और यू नो फिर वो एकदम एक्शन सीन होता है. तो आई थिंक जो कैरेक्टर डेवलपमेंट इस सीरीज के थ्रू दिखाया जा रहा है, चाहे वो कैप्टन हो, ठीक है, चाहे वो किकोरू हो, काफका हो, रेनो हो, तो मतलब ये जो पूरा स्क्वाड जो बना हुआ है ना अभी डिफेंस फोर्स का, तो उसका डेवलपमेंट हो, एनिमेशन हो, म्यूजिक हो. सबसे पहले तो इंट्रो जो है वो यंग ब्लड ने बनाया है उसका. तो जब वो इंट्रो शुरू होता है तो मतलब तभी से गूज़बम्स आ जाते हैं. तो वो चीज है. like intro outro दोनों बड़े आर्टिस्ट ने बनाया, so that was One like another Republic standout and for us. I know One Republic and Young, so it was again very standout. Vidit follow करता है, Vidit को पता है. I'd like to hear more about that from Vidit. Waiting for a long What about One Republic or about the question? About the question, obviously everything दोनों मिला. No, so answering your question, I'll say कि yeah, character development तो बहुत बड़ा major aspect है शो का. और अभी शो I think it's at this point कि एक प्रॉपर स्टोरी लाइन अब बन रहा है धीरे धीरे. अभी 8 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं. अभी वो पॉइंट पे आ गया कि अब मेरे को देखना है कि आगे भी और कैसे ले जाएंगे ये लोग कितना, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो मुझे काफी हाई पोटेंशियल का एनिमे मुझे लगता है. सो मुझे उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आगे के एपिसोड्स के लिए और क्या रहेगा. क्योंकि मैं बस एक ही चीज कहूंगा, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है. अभी जितना भी हम देखे ना वो जस्ट पिक्चर अभी बाकी है जो डायलॉग दिया है. क्योंकि हाँ, मैंने मांगा थोड़ी बहुत देखी है, पढ़ी नहीं है, बट मांगा में आगे बहुत कुछ है. हाँ, मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ काइजू नंबर 8 मांगा. तो या आई लाइक एग्री विद यू गाइस व्हेन यू से दैट दिस जस्ट लाइक यू नो द बिगिनिंग ऑफ दिस थिंग और आगे बहुत कुछ आना बाकी है. यस. और आगे कहानी में कितने ट्विस्ट्स वगैरह आएंगे, कोई नया कैरेक्टर अगर आ गया, we'll know नए characters and everything, twist and everything. We'll wait for that rather than spoiling. Naisha, what do you feel? What is your favorite?
Oh, yes, sure. You don't know anything. You have the whole Of scripts in your course. hand, probably. करेंटली डिक्शनरी लिख रहा है वो, अभी वो बेचेगा और मिलियनर बनेगा इसके लिए। अच्छा। सो आई Okay. फील, मुझे ना ये शो का सस्पेंस बहुत अच्छा लगता है। मतलब द फैक्ट इज कि सी विद इन द एपिसोड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिवील्ड, राइट? व्हेन द एपिसोड बिगिंस, जो हो रहा है वो हर एपिसोड अपने आप में इट कंप्लीट्स इटसेल्फ, एंड व्हाइल इट लीव्स समथिंग फॉर द नेक्स्ट वन, Yes. व्हिच इज नॉर्मली अ फॉर्मेट फॉर अ शो, बट इसमें ना देयर इज दिस सस्पेंस दैट, मतलब वो हर कैरेक्टर का, जैसे ग्राफ जैसे बोल रहे हैं ना, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। आई एम सीइंग जैसे वो सस्पेंस बना बना के आगे लेके जा रहे हैं ना, कैरेक्टर तो मस्त लग रहे हैं, अच्छा अब ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, बट एक लिटिल सस्पेंस एलिमेंट फॉर ईच कैरेक्टर दैट दे पुट, कि ये आगे क्या करेगा, ये आगे क्या करेगा, इट मेक्स अस थिंक, Yeah, you're yeah, never yeah. sure कि कल उठ के ये कैरेक्टर ऐसा ही होने वाला है, ये अलग कुछ ये करेगा, so Yeah, that there's is it. like open छोड़ के रखा है सबके लिए, हाँ like कैसे भी हाँ जा सकता है ये. हाँ Yeah, that's there. Like वैसे pointers हम लोग, when you look at it as a whole, like a lot of people say that ये new gen जो series है, like after like say Big Three और ये सब के बाद जो new gen series आ रहा है, उसमें like it's one of like Dan Da Dan and this Kaiju number 8 and all are very popular among fans. So obviously जब हम anime का भी ये anime adaptations, I guess it's going to get even more popularity, and अभी डब्स भी आ रहे हैं, तो आई गेस इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इंडिया और उसका सब कंट्रीज में भी बैकग्राउंड म्यूजिक भी लाइक, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, Yeah. यस True. यस यस, वो True. एनिमेशन भी स्पेसिफिकली लाइक इट इज एक्चुअली वेरी पर्टिकुलरली गुड. अगर एक सीन मैं बोलूँ ना, जब वो आपने ओपनिंग सीन देखा होगा, जब मीना का जो सीन है, जब वो हेलीकॉप्टर से जंप लेती है नीचे और वो काइजू को मारती हाँ है, उस वक्त जो बीजीएम जो है ना, एकदम क्या हाँ, यस. तगड़ा बीजीएम बनाया उन लोग, बहुत मजा आया, वो सुन के बहुत अलग ही लगा। हाँ, और वो टाइगर भी आता है बीच में, लाइक यू सी हाँ यू सी द टाइगर ऑल्सो फॉर अ सेकंड, फॉर दोस हु आर नॉट acquainted with the series, and like, oh, a tiger. So that's kind of a scenario there. Also, before I run out of time, I wanted to ask you guys a lot of questions. But अभी specifically मुझे ये जानना है कि आपके डबिंग के वक्त कैसा था आपका एक्सपीरियंस, लाइक अभी जापानीज में जब जापानीज वॉइस एक्टर्स और ये लोग जब डब करते हैं, when there are like scenes where two characters are working together, right? A lot of times those characters dub together so that उनको वो एक फ्लो हाँ मिलेगा. हाँ तो आपके जो डबिंग सीक्वेंसेस थे, जैसे अभी लेट अस से किकोरू एंड क्या बोलते हैं, काफका के बीच में बहुत सारे सीन्स है, एंड लाइक रेनो एंड काफका के बीच में बहुत सारे सीन्स है. Vidit might be left out for a second right now because he's like, मेरे सीन्स आए नहीं अब तक इतने बड़े. कैप्टन है But ना, still, वो like, कैप्टन है, हाँ like he would be like, मेरा Right. लेवल थोड़ा अभी हाँ ऊपर चल ऊपर रहा है, है. हाँ ऊपर है, तो बच्चों को जरा lone आने wolf. दो, फिर हम Yeah, देखेंगे. yeah. हाँ He's the one who's एनिमे में guiding us, कौन, right? हाँ हाँ. एनिमे में तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यही लेके आएगा। यही है. So I can see that you guys have a very good chemistry. तो ये dubbing के वक्त आपको कैसे affect किया? Like how are you guys able to go forth? Like थोड़ा एक technicality हमें भी बता दो. Like we are very curious to know how the whole dubbing thing takes place. एक्चुअली क्या होता है ना, हमें इंडिविजुअली जाके ही डब करना होता है। अच्छा, इंडिया में okay. मतलब अलग तरीके से डब होता है, कि जैसे अगर मेरा कैरेक्टर है मतलब आपका हिबिनो, तो पहले मैं जाके अपना कैरेक्टर डब करूंगा, उसके बाद फिर अदनान का कैरेक्टर, फिर उसके बाद विदीत का, फिर नायशा का, तो इस हिसाब से डबिंग होती है। अब हम आई नो कि जापानीज का उनका एक अलग तरीका है, जो सारे एक्टर्स साथ में आते हैं, वॉइस एक्टर्स, और वो उस हिसाब से डायलॉग ये करते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है। हमें जब जाते हैं तब हमें कभी कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या कैरेक्टर करने जा रही है या क्या प्रोजेक्ट है। जब हम माइक के सामने बैठते हैं तब पता चलता है अच्छा ये कैरेक्टर है, और उसका थोड़ा सीन हम देखते हैं कि अच्छा इसका मूड ऐसा है, हम डायरेक्टर पूछते हैं कि ये क्या कैरेक्टर है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, तो हम उस हिसाब से डब करना शुरू करते हैं। तो ऐसी प्रोसेस होती है। Okay, so when it comes to like say अभी किकोरू और रेनो के साथ ही like बहुत सारे ऐसे exchanges होते हैं काफका के साथ. So how did you guys handle that? Like अभी single dubbings हो रहा है, so I'd like to hear your side. Like वो exchanges आपने, because आपको पता है like it's a very vibrant exchanges होते हैं. Like रेनो का तो बहुत supportive वाला, ओ भाई ऐसा भाई वाला, but when it comes to right. वो punch lines but होना, Kikoru ka especially, Kikoru ka is like a verbal spat half the time with more. So first I'll start with Aisha only. So I want to hear, I'm very curious about how you guys handle that. If it was single or अकेले 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 ही था, अकेले ही था, बट द थिंग इज ना कि जब हम एपिसोड्स डब कर रहे थे, ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज इट्स नॉट नेसेसरी विद ईच एपिसोड I will have the count, as in I will already have had Rishikesh recorded his. It's also possible I'm doing it first. So especially with Kafka in Kaiju number 8, उसका ना बहुत
मतलब बोलते हैं ना the dynamism is very it's in both directions. जब वो डाल हो जाता तो ऐसे भी एकदम ऐसे डर डर के ऐसे भर के से दुबक के बैठा. He's in that space also, and then he's also in this extremely extravagant space of energy. So मेरे सारे interactions मुझे बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके, मतलब आई वुड हैव टू एक्चुअली वॉच द सीन अगेन एंड अगेन, वॉच द वे द कैरेक्टर हैज स्पोकन अगेन एंड अगेन. अगर मेरे पास ऋषिकेश के लाइंस होती थी, मतलब उसका डब हो चुका होता था, माय प्रोसेस वाज लाइक वन स्टेप सिंपलर. बट नहीं होते थे तो देन आई वुड हैव टू लिसन टू द जापानीज अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड कि यार ये किस पॉइंट पे ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है, कहाँ ज्यादा इरिटेट हो रहा है, और क्या मेरा पॉइंट होना चाहिए जिससे मैं उसको ज्यादा मतलब पंच मार सकूं. बिकॉज ऑल किकोरू वांट्स टू डू इज लाइक पता नहीं वो एक्चुअली में एट सम पॉइंट लगा ना गला दबा देगी उसका. Like she's always pissed with him. She's always yeah. That very opposite, totally opposite kind of characters. Yeah. Though episodes stuck, this was the process for me as well as for my director Dayal. This was he would also say कि आप सुनो एक बार पहले, because हमें समझना है कि कैसे करना है. इनका नहीं हुआ है, आपका पहले हो रहा है. Like एक दो episodes ऐसे हुए, and after that I caught on. मैं समझ गई कि ये किकोरू है ऐसी. She is like she is the opposite of an angel. Like I'm surprised how she हाँ कि वो मतलब काइजू कैसे नहीं है खुद, क्योंकि पता नहीं अभी आगे के सीजन में हो भी जाए. तो यार so the process was a little, मतलब मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा था for this, क्योंकि काफका के साथ उसके इंटरेक्शंस बहुत ही ज्यादा वर्बल वायलेंस था. तो yes. मुझे it's actually enjoyable. मुझे पहले ऐसा ही लगता था इस इंडस्ट्री में आने से पहले कि यार ये जब डबिंग होती होगी तो सारे आर्टिस्ट साथ में खड़े रहते होंगे और तब डायलॉग्स बोलते होंगे. बट यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं होता है, बहुत डिफरेंट होता है कि आप अकेले जाके आपको डब करना होता है आपका कैरेक्टर. बट कभी कभी ये भी चीज होती है, अगर समझो मैंने अपना कैरेक्टर डब किया और उसके बाद अदनान आया, अदनान को लगा कि नहीं यार यहाँ एक पंच बन सकता है, अगर ऋषिकेश अगर ये डायलॉग लेता तो बेटर रहता. तो कभी कभी डायरेक्टर क्या करते कि चलो ठीक है तुम अपना डायलॉग चेंज करवा देते हैं, वो चेंज करवा. इंटरेस्टिंग. तो कभी कभी ऐसा वहां पे कांस्टेंट इनपुट्स के बेसिस पे भी आप मॉडिफिकेशंस करते जाते हैं. So the thing is, very good thing. The thing is कि जब वो याद है जब वो एपिसोड 2 में जब वो हॉस्पिटल से भाग रहे होते तो वो जो पूरा सीक्वेंस है रेनो that's a very funny sequence. He tries to pee from his nipples. Oh my god. Exactly. ठीक है ना. अब मैं उसी सीन के बारे में एक बात करता हूँ. तो उस टाइम अपने ऋषिकेश भाई का डब नहीं हुआ था, मैं डब कर रहा था. जाने हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर वैसे तो, बट शायद नहीं हुआ था. तो ना अब वो कहता है कि ना कि मुझे सूसू लग गई. तो फिर मैं कहता हूँ कि अरे अब क्या लग गई. वो कहता है कि मुझे लग गई. तो फिर मैं कहता हूँ अरे अब क्या लग गई. तो वो कहता है मुझे सूसू लग गई. तो फिर वो कहता है कि ना कि अब मेरी शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा. तो वो कहता है कि यार यहाँ मेरी फटी पड़ी और तुम्हें शादी की पड़ी है. तो आई थिंक वो कभी-कभार क्या होता है कि काउंटर्स होते हैं या तो वो सुन के हम लाइंस बनाते हैं, या फिर अगर ऐसा होता है कि हाँ अगर चेंजेस करवाने हैं तो मैं सोचता हूँ कि ना ये ना अगर ऋषिकेश भाई अगर ऐसा बोल देते तो अच्छा लगता. और तो फिर वो चेंजेस भी हो सकते हैं बाद. अच्छा, लाइक एक्चुअली वो सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे. वो बोलता है मुझे सूसू लगी, लाइक इवन दो आई रेड इट इन द मांगा, व्हेन यू हियर इट लाइक डायलॉग जब सुनाई देता है दैट मींस हिंदी, वही जिम्मेदारी बढ़ जाती है, स्पेशली वही चैलेंज आता है कि हाउ टू गेट इतने प्यार से बोलता है वो, इतने प्यार से बोलता है सूसू लग गई, मतलब वो बहुत फनी लगता है वो जो yeah, I'll come to Vidit now. Like Vidit के लिए like even though अभी like I said कि character पूरा ऐसा force में आना बाकी है, but still हमारा like हर anime में जो swordsman रहता है, तो वो swordsman का एक very prestigious role मिला है Vidit को. Like when you look at Hoshino, he's like that guy. The character design low, he's very he fits into that swordsman samurai kind of mold. Totally, and you get mad respect when he starts fighting and everything. So ऐसा एक role मिलने पे, so how do you plan to handle his character? Do you plan to do some special samurai related थोड़ा बहुत ऐसा कुछ voice के मतलब obviously you guys are related to like आपको जो भी करना you have to do it with your voice, and I feel that is acting से भी थोड़ा बहुत ज्यादा difficult है to just make your voice पूरा इमोट करना और एक्सप्रेस करना. So when it comes to a character like him, जो वैसे ही मेरे को लगता है कि उसमें इमोशनली वो बहुत ऐसा restricted है कि like he's very bland when it comes to his dialogues, but then he has that cool kind of a thing for him. So how did you handle that, and how do you plan on handling his future जो भी है character arc? So I think I'd answer this like I won't categorize him as
एक सामुराई वाला टोन में, बट डेफिनेटली काफी सारे वॉइस रेंजेस है उसके। इन द बिगिनिंग आगे स्टार्ट के जो एपिसोड्स थे उसमें मैंने नोटिस किया था, ही इज अ वेरी फनी कैरेक्टर, ओके, ही लाइक्स टू लाफ, और फिर काफका को भी वो बोलता है ये बंदा इधर से शुरू हो गया, लाइक लाइंस लाइक दिस। तो मुझे पहले लगा था कि ओके ये ऐसा होगा, फिर देन उसका जो फाइट सीन्स आया अभी रिसेंट एपिसोड में भी, तो उधर पे मैंने फिर थोड़ा इम्प्रूव करने का देखा कि ओके अभी ये बंदा सीरियस हो गया, ही इज एक्चुअली फाइटिंग अ काइजू नाउ। तो उसमें थोड़ा और लोअर रेंज, मैं लोअर रेंज यूज करूं, मतलब बेस भी नहीं बट लोअर रेंज टोन यूज करूंगा कि हाँ इसे तो मैं मार ही सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो वो इसमें मुझे मेजर चैलेंज है कि अच्छा मुझे वो वोकल रेंज और टोन को काफी समझना पड़ेगा। एंड इन बिटवीन द फाइट्स आल्सो देयर आर वॉइस ओवर्स जिसमें वो सोचता रहता है कि अच्छा मुझे इसको ऐसा हराना है, मुझे अब ये यूज करना पड़ेगा, तो मैं इधर से उसको अटैक कर सकता हूँ। और फिर ऑफ कोर्स फाइट सीन्स में वो अटैक तो बोलेगा ही अपने स्वॉर्ड स्टाइल, होशिना स्वॉर्ड स्टाइल, वो सब तो काफी फन प्रोसीजर है। आप जब उसको ट्रेनिंग या फिर when you see him with Kafka or someone else like वैसे, and when you see him in a fight, it's like totally it's like a personality change हो गया भाई का पूरा. It's dead serious when it comes to fight. That's the fun aspect of this character. इतना मतलब वेरिएशंस है ना, मजा आता है फिर करने को. Talking about variations, like I was blown away by how Rishikesh handled Kafka's voice, and then when it suddenly comes to Kaiju, he's all like deep. Just about I just want to know how you handle it, because that's a very big modulation. Like एक्चुअली उसके हर सीन में, हर इसमें अलग अलग मॉड्यूलेशन है। कभी वो कॉमेडी हो रहा है तो कभी वो उसकी मतलब डर रहा है कि डर मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा है कि रेनो भी यहाँ से चिल्ला रहा है तो उसकी भी बात सुन रहा है। बट जब वो काइजू बन जाता है, तो वो जो काइजू के रूप में जब आ जाता है तब वो बहुत डिफरेंट बन जाता है। बट कभी कभी उसमें भी कॉमेडी है, कहीं कहीं पे आपको कॉमेडी दिखेगी कि जब वो काइजू को मारता है तो मरने के बाद भी वो फिर से मतलब उसको लगता है कि मरा कि नहीं मरा है, तो वो घबरा जाता है कि अरे यार मर जा, तो यार तो तूने तो मुझे डरा ही दिया था, वैसे वाला सीन। बट हाँ वो जब सीन आता है तो थोड़ा हमें वो मुझे थोड़ा वो वॉइस थोड़ी ये करनी पड़ती है, कोरियोग्राफी मतलब उस टाइप की वॉइस करनी पड़ती है ताकि वो वैसा एक वो टोन लगे कि एक कोई एक सुपर हीरो बात कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो पावर और वो उसका सूट और वो पूरा स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, रिएक्शन समझ में नहीं आती कि इसने रिएक्शन दिए तो, बट कैसे मैं उसको निकालूं, बहुत डिफरेंट होता है। Actually like one scene suddenly it's a normal voice, another scene it's a deep एकदम अलग सा काइजू like monster voice. Okay, so I guess I took up a lot of time of you guys, but before we kind of like end this small chat session that we had, आपके कैरेक्टर्स के वॉइस में क्या फैंस को बताना चाहोगे कि काइजू नंबर 8 का हिंदी डब एवरीवन शुड वॉच, ये एक चीज if you guys would like say in your character's voice, I'd be very happy. I'm going here but still. Oh my god, ये कुछ बहुत डिफरेंट सवाल है। नहीं बस बताना है आपको कि हाँ भाई देखो काइजू मैं स्टार्ट करती हूँ। या श्योर लेट्स गो विद किकोरू, कॉन्फिडेंस यस। ओके हाय, मैं किकोरू हूँ, ठीक है, और मैंने बोला ना तो काइजू नंबर 8 देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? yes applause. I'll go next. Yeah, sure. काइजू नंबर 8 का हिंदी डब अब तक नहीं देखा? क्या कर रहे हो यार? काइजू नंबर 8 का हिंदी डब जल्द देखो क्रंची रोल पर। So he's actually good both ways. Yeah, that was good. अगला who wants to go next? Let's go. देखिए काफका सर, वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्रंची रोल आपको देखना है कि नहीं देखना काइजू नंबर 8, पर मैं कहूंगा कि अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो जरूर जाकर जरूर देखिए। बिल्कुल रेनो, मैं बिल्कुल काम करना चाहूंगा। रेनो तुमने देखा लोगों को हमारा एनिमे कितना पसंद आ रहा है? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी देखिए काइजू नंबर 8 ओनली ऑन Crunchyroll. Oh my god, that was an amazing I like how you guys randomly on the spot you guys came up with words. मेरे से होता नहीं है, मैं अब कर देता हूँ, कोई मेरे को ऐसा randomly बोलता है तो अभी I'm sitting with notes and everything to be able to function properly in this interview, but still that was amazing. Hats off to your efforts guys. And definitely Kaiju number 8 is doing very good in my opinion, and the Hindi dub is also very enjoyable, so hats off to your efforts. And I hope that आगे भी ऐसे होता रहे. Okay, cool. Thank you for your time.
Thank Bye-bye. you. Thank you. Bye Thank bye. you. Bye.